जोहार दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए आज हिंदी का क्लास देखते हैं दोस्तों। हिंदी का क्लास 1 देखते हैं। संज्ञा संज्ञा देखेंगे, संज्ञा सर्वनाम संज्ञा देखेंगे हिंदी का। ये सब हिंदी में पूछा गया है, झारखंड का छपाल में पूछा गया है दोस्तों। इसको आप लोग बढ़िया से पढ़िए और इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा और पीडीएफ से पढ़िएगा। तो चलिए देखते हैं अब संज्ञा। संज्ञा क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? कि यहाँ संज्ञा देखते हैं। अब संज्ञा यहाँ का है? संज्ञा सम प्लस जोड़। संज्ञा उस व्यक्ति, यहाँ सॉरी यहाँ बोल रहा है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव आदि के नाम का बोध होता है। संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसे किसी व्यक्ति, विशेष, वस्तु, भाव, जीव आदि के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और आगे है, फिर यहाँ संज्ञा के भेद देखते हैं। अब संज्ञा के भेद यहाँ क्या बोल रहा है? संज्ञा का भेद यहाँ बोल रहा है। संज्ञा के भेद देखते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समुच्चयवाचक संज्ञा। तो संज्ञा का भेद क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? संज्ञा का भेद हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा और द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा होगा। आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या पूछता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ क्या बोल रहा है? जैसे यहाँ राम, गांधी जी, गंगा, रांची, ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। यहाँ का है जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी जी, गंगा, रांची। और फिर यहाँ आगे है जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ का है जातिवाचक संज्ञा। यहाँ जातिवाचक संज्ञा क्या बोल रहा है? जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तु अथवा व्यक्ति की संपूर्ण जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या बोल रहा है? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तु अथवा व्यक्ति की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ का हो जाएगा, क्या जो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा में? यहाँ हो जाएगा भगवान होगा, मनुष्य होगा, नदी होगा या शहर होगा। ये जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है? भगवान, मनुष्य, नदी, शहर। और आगे देखते हैं, आगे यहाँ क्या बोल रहा है? भेद। आप देखते हैं, इसका भेद देखते हैं। भेद का कई प्रकार का होता है। भेद यहाँ क्या बोल रहा है? भेद घोड़ा, चेतक, मकान, मन, चूल्हा, काबिर, मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन, पुस्तक रामचरितमानस। ये सब भेद हो जाएगा। भेद में क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा, घोड़ा किसको बोलते? चेतक। मकान हो गया मन्नत, और जुल्हा, जुल्हा हो जाएगा कबीर। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन। अभी तो हेमंत सोरेन है, चंपई सोरेन अभी नहीं है। पुस्तक का हो जाएगा? पुस्तक हो जाएगा
रामचरितमानस। क्लास को एकदम लाइक शेयर कमेंट कर दे। और नए विद्यार्थी होंगे तो फौजी मेरा जुनून यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। एकदम पूरा विस्तार से इसमें क्लास कराया जा रहा है कक्षपाल के लिए। सब चीज का मैथ, हिंदी, रीजनिंग, झारखंड जीके सभी चीज का कराया जा रहा है इसमें। यहाँ क्या बोल रहा है, भाववाचक संज्ञा। यहाँ भाववाचक संज्ञा कहाँ का है, भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म दशा अथवा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म दशा अथवा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा नोट में यहाँ का है भाववाचक संज्ञा। फिर यहाँ नोट में देखते हैं क्या है, नोट में यहाँ क्या बोल रहा है, इनका निर्माण जातिवाचक संज्ञा विशेषण क्रिया सर्वनाम और अव्यय में प्रय लगातार होता है। यहाँ क्या बोलता है, नोट में क्या क्या आ जाएगा, इनका निर्माण जातिवाचक संज्ञा विशेषण क्रिया सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है आमतौर पर। फिर यहाँ है आमतौर पर इनका बहुवचन नहीं होता है, आमतौर पर इसका बहुवचन नहीं होता है। और फिर यहाँ है इसका अनुभव हमारी नदियों से होता है। इसका अनुभव कहाँ से होता है, इसका अनुभव हमारी नदियों से होता है। और फिर यहाँ आगे है जातिवाचक है। जातिवाचक यह क्या बोल रहा है, जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से क्या हो जाएगा, बुढ़ा, लड़का, मित्र, पंडित, ये सब हो जाएगा। जातिवाचक में क्या हो जाएगा, बुढ़ा, लड़का, मित्र, पंडित, बुढ़ा, लड़का, मित्र, पंडित। ये सब आप लोग नोट करते जाइएगा दोस्तों। यहाँ कॉपी पेन लेके बैठिएगा आप लोग। इसका पीडीएफ हम आप लोग को टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। और यूट्यूब में भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी जुड़ सकते हैं। अब विशेषण से यहाँ क्या आता है, विशेषण में विशेषण यहाँ क्या बोल रहा है, विशेषण से क्या किसमें आएगा, ग्रम, सद्र, कठोर, मीठा। और क्रिया से घबराना, सजाना और चढ़ाना। और सर्वनाम से अपना, मन, निज। और आगे है, आगे यहाँ है अन्य से। अन्य से यहाँ का हो जाएगा, अन्य से दूर, समीप, निकट, वाह वाह। और फिर यह है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में का हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह व बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कैसे समूहवाचक संज्ञा, तब देखिए जैसे कि यहाँ हो जाएगा सभा, दल, गिरोह, गुच्छा आदि। तो क्या हो जाएगा, यहाँ समूहवाचक में क्या हो जाएगा, सभा, दल, गिरोह, गुच्छा आदि हो जाएगा। और द्रव्यवाचक संज्ञा देखते हैं हम। द्रव्यवाचक संज्ञा यहाँ क्या बोल रहा है, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या कहेगा, जिसे संज्ञा से नापतोल, क्या बोल रहा है, जिसे संज्ञा से नापतोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। इस संज्ञा का समन्वय बहुवचन नहीं होता है। इसके उदाहरण यहाँ है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ का आएगा, लोहा, सोना, चांदी, दूध, तेल,
और यहाँ है पुरी देवी सावत भारतेंदु। तो क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। और इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल में और इस पर पढ़िएगा। भारतेंदु। फिर यह है गोस्वामी हिमालय गणेश गोपाल। फिर यहाँ आगे है कई बार ऐसे उलटफेर भी संज्ञाओं के प्रयोग में हो जाते हैं। यह जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। कई बार ऐसे उलटफेर भी संज्ञाओं के प्रयोग में हो जाते हैं। यह जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। और फिर आगे यहाँ देखते हैं, आगे यहाँ क्या बोल रहा है। इसका आगे है यशोदा हमारी घर की लक्ष्मी है। यशोदा हमारी घर की लक्ष्मी है, तुम कलयुग के भीम हो। गांधी अपने समय के कृष्ण थे। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। तो यह कौन सा जातिवाचक में हुआ है? तो यह हुआ है जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। क्या क्या? यशोदा हमारी घर की लक्ष्मी है और तुम कलयुग के भीम हो। और आगे है गांधी अपने समय के कृष्ण थे। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ फिर अभ्यास। अब इसका अभ्यास देखते हैं। तो अभ्यास इसका अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का बन रहा है, आप लोग देखिएगा, आप लोग इसका नोट करते जाइएगा। यह क्या बोल रहा है? संज्ञा चुने। संज्ञा चुने। इस सब संज्ञा कौन कौन है? छोटे बच्चों की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी है। छोटे बच्चों की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी है। यह पश्चिम बंगाल सुंदर राज्य है। पश्चिम बंगाल सुंदर राज्य है। तीसरा है कृष्णा और सुदामा की मित्रता अनुकरणीय है। चौथा है अगले चुनाव में किसकी जीत होगी? अगले चुनाव में किसकी जीत होगी? पांचवा है पानीपत में कई युद्ध हुए। पानीपत में कई युद्ध हुए। ये सब सभी क्या है? ये सब संज्ञा, सभी संज्ञा है दोस्तों। आप लोग देख लीजिए, ये सब सभी संज्ञा है। संज्ञा चुन, फिर इनमें से भाववाचक संज्ञा सही करे। भाववाचक संज्ञा सब कौन कौन है? यहाँ देखिए, जिन मालिक व्यक्ति सभी है। निज मालिनी व्यक्तित्व ब्रह्म रंग, ये सब का जो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। इसका आप लोग, इसका होमवर्क रहेगा आप लोग दोस्तों। इसका दूसरा सत्सवे शब्द में कौन सी संज्ञा है? इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। दूसरा और तीसरा सत्सई शब्द में कौन सी संज्ञा है? इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। और तीसरा भी देश की हानि जय चंदों से होती है। इसको भी आप लोग कमेंट में कीजिएगा। इसको होमवर्क रहेगा आप लोग का, दूसरा और तीसरा। और आगे चौथा नंबर यहाँ क्या बोल रहा है? चौथा नंबर यहाँ है संज्ञा के प्रकार चिन्हित करे। संज्ञा के प्रकार चिन्हित करे। कौन कौन सा है? विद्यांचल, तूफान, ट्रेन, रातू रोड, मोहल्ला, जुलाई, दशक, द्वितीय विश्व युद्ध, कोयल, घड़ी, रिबुक, तेजाब, झुंड, सेना, सब्जी, दही, मित्रता, पहनावा, ये सब का चीज है? संज्ञा, सभी संज्ञा है। संज्ञा के प्रकार चिन्हित करिए, सभी संज्ञा है। ये सब सभी संज्ञा है। और आगे यहाँ देखते हैं, अब संज्ञा फिर से विस्तार से देखते हैं। संज्ञा
यहाँ क्या बोल रहा है, लड़का, दिल्ली, मनुष्य, कुर्सी। यहाँ का है, संज्ञा, संज्ञा नाम, पहचानने के लिए शब्द, पहचानने के लिए शब्द। इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, डिस्क्रिप्शन हम दे दूंगा, वहां से आप लोग जोड़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ प्राचीन वाचक, प्राचीन वाचक में क्या कहा जाएगा, प्राचीन वाचक में सजीव है, ये सब सभी सजीव है। कौन कौन सा आएगा, सोना, कबूतर और हाथी, गाय, ये सब का है, सजीव है, ये सभी में जान है। प्राणीवाचक, प्राणीवाचक ये सब सभी सजीव है। कौन कौन सा है, सोना हो जाएगा, इसमें भी सजीव है, कबूतर भी हो जाएगा, और हाथी, गाय, सभी में ये सब सजीव है। और अप्रियवाचक, अप्राणीवाचक, अप्राणीवाचक में क्या कहेगा, अप्राणीवाचक आ जाएगा निर्जीव। इसमें ऐसा शब्द बताइए जिसमें कोई जान उन नहीं हो, ये काची है कि इसमें जान उन नहीं है, तो क्या आ जाएगा इसमें, तो इसमें आ जाएगा हम लोग का पुस्तक, जहाज, कुर्सी, प्रकाश, नदी, ये सब अप्राणीवाचक है, यानी कि निर्जीव। और प्राणीवाचक कौन कौन सा है, यानी कि सजीव, ये हो जाएगा सोना, कबूतर, हाथी, गाय। आप लोग आप अपने से भी जोड़ सकते हैं, अपना क्या क्या हो सकता है, किसमें सजीव है, सभी में। और आगे देखते हैं, आगे यहाँ का और संज्ञा के भेद। अब संज्ञा कितने भेद हैं, संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। कौन कौन सा है, यहाँ देखिए कौन कौन सा है, यहाँ बता रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और है भाववाचक संज्ञा। ये सभी संज्ञा के कितने भेद है, 5 भेद है। कौन कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, और फिर है द्रव्यवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा। ये सब सभी 5 को याद कर लीजिए। संज्ञा कितने भेद हैं, 5 को है। कौन कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये सभी 5 भेद है संज्ञा के। अब चलिए इसका एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं संज्ञा के भेद। सब क्या क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम इसमें कहा जाएगा, व्यक्तियों के नाम क्या क्या है, रमेश, मुकेश, आदि, अमन, ये सब किस में आ जाएगा, ये कहा जाएगा दोस्तों, ये है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा रमेश, मुकेश, आदि, यानी कि व्यक्तिवाचक यानी कि एक नाम उसी का, दूसरा नाम नहीं हो सकता है। रमेश, मुकेश, आरती और अमन, ये सब हो जाएगा। और स्थानों के नाम, स्थानों के नाम भी ये सब सभी व्यक्तिवाचक ही है। क्या है, दिल्ली, अमेरिका, जापान, कानपुर, आप लोग भी अपने से कर सकते हैं। फिर दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम भी एक है, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, ये सब व्यक्ति है। ये अपने आप में खाली नाम पढ़ा रहा है, ये दूसरा नहीं हो रहा है। और आगे है समुद्र के नाम। अब समुद्र के नाम में भी व्यक्तिवाचक है, हिंद महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। और नदियों के नाम, नदियों के नाम में क्या कहा जाएगा, गंगा, यमुना, गोदावरी। और पर्वत के नाम, पर्वत के नाम भी आ जाएगा हिमालय, अरावली। और आगे हैं पुस्तकों के नाम, यहाँ रामचरितमानस। आप देखते हैं इसका थी व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है आप लोग को, बताइएगा कौन कौन सा है। यहाँ भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, इसमें आप लोग को छाट के बताना है कौन कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसमें आप लोग छाट के बताइए, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, इसमें आप लोग को व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सा होगा, इसमें हो जाएगा हम लोग का कौन कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा भारत हो जाएगा, फिर दक्षिण हो जाएगा, फिर हिंद महासागर, ये सब सभी का है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आगे यहाँ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर यहाँ है और एगो है कल रमेश आगरा से वापिस आया, इसमें भी आप लोग को बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सा होगा।
इसमें आप लोग को पता ही, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सा होगा। कल रमेश आगरा से वापिस आया, इसमें कौन सा आपको छाटिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सा होगा। तो इसमें हो जाएगा कौन कौन सा हो जाएगा, यहाँ है रमेश, आगरा, ये सब हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अब देखते हैं जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है, जिसके जैसा, यहाँ क्या बोल रहा है, जिसके जैसा दुनिया में और भी हो, जिसके जैसे दुनिया में और भी हो। जातिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा नाम आ जाएगा। जातिवाचक संज्ञा में क्या 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 आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में नाम सब आ जाएगा। किसी का नाम लो, जातिवाचक है मनुष्य, मनुष्य हाँ बहुत चले, एक तरफ नहीं होता, मनुष्य बहुत होते हैं, लड़के भी बहुत होते हैं, और कुर्सी भी बहुत होंगे, और कुत्ता भी बहुत होंगे, और कबूतर भी बहुत, और पेन भी। तो एक नाम नहीं लिया है, तो यहाँ सभी का नाम लिया जा रहा है, तो यही हो जाएगा जातिवाचक। अगर व्यक्तिवाचक कहता हो तो सिर्फ अपने स्वयं पर नाम, अपने स्वयं को नाम जानना, और जातिवाचक बोले तो जातिवाचक में बहुत सारा नाम आ जाएगा, जैसे कि मनुष्य, लड़की, कुर्सी, कुत्ता, कबूतर, पेन, ये सब तो सभी आएंगे। तो एक तो नहीं है, ये मनुष्य भी ढेरे ज्यादा आ जाएगा, लड़की भी बहुत आ जाएगा, कुर्सी भी बहुत आ जाएगा, कुत्ता भी बहुत आ जाएगा, कबूतर भी, पेन। और किसी का नाम बोलता तब आता वो क्या होता, व्यक्तिवाचक होता। यहाँ देखिए लड़का, पुस्तक, ये सब का है जातिवाचक। लड़का, पुस्तक, ये का है जातिवाचक। इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, हम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और नए विद्यार्थी होंगे तो फौजी मेरा जुनून यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो आप लोग को दूं तो सबसे पहले नोटिस आप लोग के पास पहुंचे, और आप लोग बढ़िया से तैयारी करें, एकदम तैयारी में लग जाइए। आप लोग कक्षपाल में लेना है आप लोग को तो। और कुड़ुक विषय भी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, इसका अच्छा कुड़ुक विषय आप लोग के लिए आदिवासी ट्राइबल एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, तो उसमें आप लोग कुड़ुक के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, जेएसएससी का। अब आगे देखते हैं गोदावरी नदी। फिर यहाँ गोदावरी नदी, ये भी कहा जाएगा व्यक्तिवाचक। गोदावरी ये कहा जाएगा व्यक्तिवाचक, और नदी कहा जाएगा जातिवाचक। गोदावरी सिर्फ बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ अपना एक नाम खाली बता रहा है। गोदावरी क्या हो जाएगा, सिर्फ एक नाम बता रहा है, क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और नदी बोल रहा है तो नदी बहुत सारा आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ घोड़ा, चेतक, घोड़ा क्या हो जाएगा जातिवाचक, और चेतक व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक यानी कि समय, घोड़ा का नाम था चेतक, तो चेतक का नाम हो क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक में आएगा। और घोड़ा बोले तो घोड़ा सिर्फ, घोड़ा बहुत सारा आ जाएगा जातिवाचक। नाम बोले तो सिर्फ व्यक्तिवाचक, और जातिवाचक बोले तो बहुत अनेक। और आगे है जैसे आगे फिर यहाँ जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं, ये सब का हो जाएगा। इसमें आपको जातिवाचक संज्ञा पहचानना है। यहाँ कहा बोल रहा है जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं, इसमें जातिवाचक कौन कौन सा होगा, इसमें हो जाएगा नारी हो जाएगा, देवता हो जाएगा, ये सब का हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग का क्लास यही करते हैं, जातिवाचक ही देखते हैं। फिर अगला क्लास में देखेंगे हम लोग समुदायवाचक संज्ञा देखेंगे। दोस्तों अगला क्लास में हम लोग समुदायवाचक संज्ञा देखेंगे पूरा विस्तार से। आप लोग एकदम फौजी मेरा जुनून यूट्यूब चैनल एकदम सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। आप वीडियो हम डाल दूंगा अपलोड करके, अभी मैं तुरंत पीडीएफ अभी इसका मिल जाएगा आप लोग को। टेलीग्राम चैनल में जाइए और जुड़िए। तो चलिए एक बार कमेंट कीजिए तो आप लोग को क्लास कैसे लगा। आज का इतनी क्लास देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं लेते हैं। तो चलिए कमेंट करके बताइए तो आप लोग को क्लास कैसे लगा। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो सभी को क्लास देखने के लिए धन्यवाद।